बुढ़िया मोटी थी ना, आज भी घर की कुछ सासें हैं, मेरा बहुओं का ही दोष नहीं है, कुछ बुढ़िया भी जहर की पुड़ी हैं। सही बता रहा, खाली मूली घर में अड़ंका डाल, खाली मूली। सही बता रहा हूं मैं। 3 बहुएं हैं तो तीनों का माल लेके पुटलियां बांध के सर नीचे रख के सोती है। अब वो मैके जा रही है तो उसे नहीं दे रही है, वो जा रही है उसे बिचारी। वो इस बुढ़िया की गड्डी तो वजन ज्यादा था, वो बूढ़ी कमजोर थी। आका का दिल पिघल गया। नबी बोले ओ माई कमजोर हो, वजन ज्यादा है, माई तुम्हारे दिमाग से बोझ ज्यादा है। अगर इजाजत हो तो मैं सर पे रख लूं और जहां तुम बताओ वहीं पे छोड़ के आ जाऊं। बुढ़िया बोली बेटा रख ले, आंखें फटी रह गई। बुढ़िया बोली बेटा मक्के में इतने अच्छे लोग भी हैं, मुझे क्या पता था इतने शरीफ लोग भी हैं। मेरे नबी ने वो बोझ रख लिया। माई कहाँ जाना, बुढ़िया ने बता दिया वहां जाना। नबी आगे आगे, बुढ़िया पीछे पीछे, नबी से बच के जा रही थी। क्या पता था यही है। अब औरतों की बुतर बुतर करने की आदत ही होती है। वो शुरू हो गई पीछे से नबी को गाली देना। नबी सोच रही है तो मुझे ही दे रही है। और बोली बेटा तू भी मोहम्मद से मत मिलिए। नबी से कह रहे तू बड़ा अच्छा, तू भी मत मिलिए। बाज औरतें होती है ना, एक नसीहत औरतों के लिए, गीबत ज्यादा करती हैं, चुगली ज्यादा करती हैं, तुम भी दीन नहीं सीखते। और हाँ मुझे याद आ गया, ये तंजीम रहनुमा मिल्लत ने 2.25 बीघा जमीन भी खरीद ली है, अपने बच्चों के लिए नहीं, मिल्लत के बच्चों के पढ़ाने के लिए। जब एक बच्ची पढ़ती है ना तभी काम होता है, वरना वही होता है तुम चले गए खेत में, उधर खालू का इंतकाल हो गया, समझे, अब रो रही, अरे जाओ खालू को बुला ला। वो आया, क्या क्या बात है, बोले बात क्या, मोटरसाइकिल में तेल डलवा लो, खालू मर गए, चलो। इसलिए भी कपड़े पहने, नए कपड़े पहने और मोटरसाइकिल पे पीछे वो भतीजी, आगे खुद खालू को देखने जा रहे हैं। खालू मर चुके थे और दरवाजे से ही भै 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 भै, ना कोई कलमा ना कलाम ना कुछ पढ़ना ना कुछ। अरे खालू तुम ऐसे थे, गिर गई खालू की चारपाई पे। तुम तो आने कहते थे तुम्हारे घर आऊंगा, मेरी कच्ची फेंक रही है। खालू तुम तो ऐसे थे कि मैं तुम्हें देखने आऊंगा, तुम्हें बेटी आऊंगा, तुम नहीं आए, मेरे घर नहीं खाया। पूरा सबको सुना रही, और भी 2-4 रो रही है, तेरे खालू थे ही ऐसे। वो भी और झूठ में और सहारा दे रही है। और ये खालू का भतीजा क्या कर रहा, ये बाहर लाल कुर्सी में बैठा हुआ बीड़ी खींच रहा। ये भी कोई न कलमा है, न कलाम है, न पारा है, न दुआ, कुछ नहीं। जो खालू के जो जनाजे में गया तो उन बीड़ी मंडल का सवाब पहुंचाएगा। ये तालीम तुम्हारे घर की बच्चियों को होगी तो इंशाअल्लाह तंजीम रहनुमा मिल्लत की जानिब से होगी। और वो बीड़ी में बीड़ी पी रहा, बैठ गया, 2-4 और ऐसे ही मिल गए, बोले यार तेरे खानों में घास बहुत है भाई। ले खालू उधर मर गए, इधर घास हो रही है। अरे तू क्यों गया खालू के जनाजे में, क्या फायदा मिला तुझसे, बोल। वो उधर भाई बकरी की चुनाई कर रही है और इधर तू बीड़ियां गुस्से में खींच रही है। इतने में खालू कफन पहना करके कांधे पर रख के लेके चले, इसने डंडा तोड़ा फेंका, मुंह से सब कर ही चल दिया, वुजू बन गया इसका। अब जा रहा पीछे पीछे खालू के पीछे पीछे, जा नमाज बिछ गई, मुसल्ला वहीं पे है और जनाजा भी रखा हुआ है। जब नमाज का टाइम है, आधे इधर को छट गए, आधे इधर को, जो मस्जिद के नमाजी थे वही नमाज पढ़ रहे हैं। ये भतीजा जो बीड़ी पी रहा है ये भी अलग छट गया। क्या मुसलमान नहीं है जिन्होंने नमाज जनाजा याद नहीं हुई अभी तक? 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, इतनी उम्र हो गई, नमाज जनाजा ही याद नहीं हुई। नमाज जनाजे में है क्या?
नियत बांधी अल्लाहु अकबर, सुबहाना पढ़ना, सिर्फ एक लफ्ज बढ़ती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। व जल्ल सनाउका बढ़ती है बस, ये इतनी सी याद नहीं हुई। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर दुरूद पढ़ा जाएगा, फिर दोबारा अल्लाहु अकबर, अब दुआ पढ़ी जाएगी। दुआ 1 मिनट की भी नहीं है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये नमाज जनाजा हो गई। फिर मुबारकबाद के लायक है तंजीम रहनुमाए मिल्लत, तुम्हारे बच्चे जो स्कूलों की छुट्टियों में जब आएंगे तो समर क्लासेस लगाएंगे ये लोग, समर वेकेशन। तुम्हारे यहाँ जो 2 महीने की छुट्टी होंगी, अब तुम्हारे बच्चे कब्रिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तुम्हारे बच्चे ईदगाह में ताश पत्ते नहीं खेलेंगे, तुम्हारे बच्चे जुआ पैसों से नहीं खेलेंगे, अंटों से नहीं खेलेंगे, तुम्हारे बच्चे गुलेले तेरी मेरी बहन बेटियों को नहीं तकेंगे, तुम्हारे बच्चे घूरे में पड़े हुए मोबाइल नहीं चलाएंगे। 2 महीने में समर क्लासेस में इंशाअल्लाह पूरे पाकी का तरीका, वुज़ू का तरीका, नमाज का तरीका ये लोग उसमें कोर्स रखेंगे। अब बोला जब तुम मर जाओ रो रो के सूरह बकरा की शुरू आखिरी आयत पढ़ के दुआएं करेगा, मौला मेरा बाप का इसकी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह की रहमत ढूंढ देंगे। अरे जिसका बेटा कब्र पे खड़े होकर रो दे और मुझे रहमान और रहीम कहे, अब मेरी रहमत उसको झोली में ले लेती है। 2 महीने का लगेगा, जरा उठने तो दो हजरत, मैंने पढ़ा तो तबीयत खुश हो गई। इसमें से कुछ काम तो मैं भी सोचता था कि इंशाअल्लाह करना, और अपने तौर पे कर भी रहा हूं। जहां जिसकी अल्लाह ताला अगर मदद करे, जो भी मैटर बहरहाल मेरी तो छोड़ो, मेरे लिए दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे और तुम्हें भी अल्लाह अच्छा कर दे। अब वो गई जनाजे में वहां पे, अब खालू का जनाजा यही पीछे पीछे जा रहा है, बीड़ी का मूल्य हुआ। नमाज इसने भी नहीं पढ़ी, उसने भी नहीं पढ़ी। अब बताइए क्या फायदा मिला? खालू अपना काम ही करता रहता तभी ठीक था। 1 लीटर तेल और जला लिया। खालू को 1 इंच का फायदा नहीं। और जब नमाज जनाजा मिट्टी दे करके आए, वापस आए तो बन रही थी बिरयानी, 3 प्लेटें और उड़ा गया। खालू का ये ऊपर से नुकसान। अल्लाह माफ फरमाए, बात बात तीजे में हजरत ऐसे चलिए शादी में चल रहे। अच्छा खाने वालों की बेगैरत तो देखो, खाने वाले पूरा बोल की बोटियां ढूंढ ढूंढ के मगर बोटियां लेके आ तीजे में। तो मुझे तुम्हारे यहाँ का पता नहीं, मैं हिंदुस्तान में घूम रही हूँ, वहां की बता रही हूँ। अब एक बात बताओ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, किसी के बाप बीमार रहे, 1 लाख रुपया तो उसने किसी से 2 लिए, किसी 4 लिए, दोस्तों से कर करा के उसने इलाज कराया। अब बाप मर गए, वो तो हाथ से बिल्कुल तंग हो गया। अब ऐसे में अब वो तीजा करेगा, और तीजा भी एक शादी का खाना, वरना तुम लोग उसे समाज में जीने नहीं दोगे। अब बताओ वो क्या करेगा? या तो बीबी का जेवर पहले उसमें बीमारी में बेच चुका, या फिर अब तीजे में रख रहा, अब ला रहा पैसे बनिए से किसी से सूद पे, और वो ला करके पैसे रख करके अब वो कर रहा तीजा किसी से उधार लेकर के। अब बताइए ऐसे तीजे से क्या, बेचारा अब्बा का नहीं, इसका और तीजा कर दिया तुम लोगों ने। सही बात है ये, क्या बात है यार, आज बड़े दिनों में ऐसी हंसी सुनने मिली। चलो मेरे इधर तवज्जो दो, सही बात बिल्कुल हक है। अच्छा नहीं है क्या अल्लाह के बंदो, तीजे की दावत इसीलिए, हाँ अगर अल्लाह ने किसी को दिया है एकाद या कोई भी, और फाड़ के धारो, ये हंसने की बात नहीं है। अगर यही पैसा कहीं और लग जाता, तंजीम रहनुमाए मिल्लत है, ये कह देते हुजूर
हमारे अल्लाह ने हमें पैसा दिया, कोई मालदार है, अल्लाह ने हमें पैसा दिया है, हमारे बाप के ईसाले सवाब के लिए दीनी काम में लगा दो, तो ये सवाबे जारिया में लगा देते तो यार खाना तो खा के खत्म हो जाता, मगर ये काम बनता था। मगर तुम उलमा के करीब आओ तभी तो तुम्हें टांग खींचने से फुर्सत मिले तब। मस्जिद में जाते हैं जरा देख तो नमाज नहीं पढ़ते, ये इनमें बहुत बड़ी कमी है। और धोखे से अगर जुम्मे में पहुंच भी गया ना तो सुबह ही नहाता, वो भी चड्डी पहन के घर में माँ बेटी के सामने नहा रहा है नंगा, जबकि ये पता है कि यहां से घुटने से या नाक तक ये मर्द का जिस्म सतरे औरत है, खोलना हराम है। मगर जो पैंट के नीचे लेकर पहना जाता है उसमें कुछ छुप रहा क्या? वही पहन के नल पे नहा रहा, अम्मा देख रही है, भाभी देख रही है, बहनें देख रही है, कुछ तो शर्म हया होनी चाहिए। ये कोई मुफ्ती साहब तो नहीं बताएंगे, ये तो हमारी भी गैरत है ना। ये कोई अल्लामा तो नहीं बताएगा, इतनी अकल तो अल्लाह ने हमें भी दी है ना। 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 बर्बाद कर दो, 1.5 की अकल तो रखो। अरे सोचने की बात है, उल्टा सीधा नहा लिया, नहा करके सफेद कपड़े पहने, खुशबू लगाए, टोपी टेढ़ी, खांसता हुआ जा रहा, जुम्मे में खांसता हुआ जा रहा नमाजी। लोग देख ले साहब, जाके आगे वाली मस्जिद में बैठा, अब ऐसा लगता करवटे बदले, खटमल काट रहे थे, खटमल। इसका दिल ठीक नहीं है, दिल इसका मस्जिद में दिल नहीं लगता। इमाम साहब ने अगर कोई वाकया बड़ा छेड़ दिया, कुरान की आयत की तफसीर करने लगे, 2 मिनट अगर निकल गए तो खूनी नजरों से इमाम को देख रहा, खा जाऊंगा, 2 मिनट निकले क्यों? कभी घड़ी को देखता, कभी इमाम को कह दे यार इमाम अच्छा अजीब आदमी है, टाइम नहीं दिखता। अरे 2 मिनट मस्जिद में बैठ जाते तो क्या मर जाते? और अगर मान लो मर भी जाते, मौत आ जाती, तो मस्जिद से जगह कौन सी अच्छी है? मस्जिद से अच्छी जगह कोई है क्या? कितनी अच्छी मौत, मगर क्यों? वो दिल है ना, अंदर से दिल बर्बाद हो गया। खेल में, कूद में, तमाशे सब इस दिल में घुसेड़ रखे सब टोटल। बाज आदमी है उसका जलसों में दिल नहीं लगता, बाज है उसका मस्जिद में दिल नहीं लगता, बाज है उसका जिक्र खुदा जिक्र रसूल में दिल नहीं लगता, बाज ऐसा सियासत की बातों में घंटों खड़ा रहेगा, तेरी मेरी बुराई होती रहे घंटों खड़ा रहे। और बाज तो इतना गया गुजरा, उसका मर्दों में दिल लगा, औरतों को चूल्हों पे बैठता जाके। ऐसे भी है हजरत, मेरी बातें चल रही मगर एक जा रही है करेक्ट। एक बात बताओ भाई, तेरी दोस्ती उससे या उससे तू चूल्हे पे क्यों बैठा? आदमी बैठक में बैठे या चूल्हों पे बैठे हुए औरतों से बात कर रहे हो? तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत, 150 मरतबा ला हौल। हाँ 50 तुम्हारी 50 मेरी। अब बताओ मुझे ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी उस गुड़िया का सामान लिए जा रहे, गुड़िया पुतर 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 पुतर। अब बुढ़िया और औरतें चुप नहीं रहती। ये तो किसी के जनाजे में जाएंगे ना, वहां भी रोंगी, आंसू एक नहीं निकलेगा, घुटाला। और रोते 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 सबके कपड़ों पे नजर मार रही है कौन कैसे पहने, रो रही है हूं और बराबर वाली से कह रही है सूट कहां से लाई थी? तू उससे पूछा तू गई कहां थी अल्लाह की बंदी? अब जाओगे? एक औरत के तो कुंडल गुम गए, बोली ढूंढूंगी कौन कौन औरत पहन के आई, रो रही है, कान झाग रही, अरे तो बख्शवाने आई है कुंडल